इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन सेमीफाइनल 2, उसकी भी तैयारी हो चुकी है पूरे जोर शोर से। यस हेड टेल। चलिए एक बार फिर टॉस जीता प्रियंका इंग्लैंड ने ऑन द टॉस एंड चॉइस डिफेंस, और पहले डिफेंस करने का फैसला किया है। तो साउथ अफ्रीका की महिलाएं भी तैयार। प्लेइंग 12 पर उनकी अगर नजर डाली जाए तो माइंडे और फुनानी, ये दो इंपॉर्टेंट वजीर। मोसिया के ऊपर भी नजर रखिएगा। वजीर है नीतू, लेकिन मुझे लगता है कि पहले निर्मला भाटी आएंगी वजीर के तौर पर, और उसके बाद हम नीतू को देखेंगे। क्या टीम है। लेट्स गो। ये सेमीफाइनल मुकाबला यानी कि राह फाइनल की देखी जा रही है, और ये चमचमाती ट्रॉफी इंतजार कर रही है। जो भी फाइनल जीतेगा। शुरुआत हो चुकी है मुकाबले की। भारत है डिफेंस में, और जहां तक भारत के डिफेंस का सवाल है, निर्मला भाटी, चैत्रा बी और नाजिया बीबी, लेकिन यहां लगता है कि एक चोट लगी है। बिल्कुल शुरुआती लम्हों में दो खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के एक साथ भिड़ गए, और इसलिए ये हल्की चोट देखने को मिली है। 10 सेकंड का समय बचा है। चैत्रा को अभी भी रहना है मैट पर। सक्रिय रहेंगी तो टीम को डिफेंस के पॉइंट्स मिलेंगे। भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका इस समय। 3 सेकंड का समय जो सभी के लिए बचा हुआ। चैत्रा अभी भी मैट पर, और वो ड्रीम रन का उद्घोष किया जाएगा। चैत्रा ने भारत को पहला पॉइंट दिलाने में एक सफलता जरूर रखी है। वो ड्रीम रन पॉइंट आएगा फाइनली। अब हर 30 सेकंड में पॉइंट्स की बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल लगातार 30-30 सेकंड में पॉइंट लेते जाइए। चैत्रा मैट पर जितनी देर तक बनी रहेंगी, भारत की संभावनाएं लगातार मजबूत होती जाएंगी। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है। भारत को खेलते हुए देखना सबके लिए एक सुखद एहसास, और यहां पर लगातार चेन डिफेंस कर रही है। जब सिंगल डिफेंडर बचता है तो वो ज्यादातर चेन डिफेंस में जाता है। एक और यहां पर ड्रीम रन पूरा किया चैत्रा ने। सही कहा आपने संजय दा, जब एक ही खिलाड़ी वहां पर बचा होता है तो वो सिंगल चेन डिफेंस जो है वो तंग भी इनफैक्ट कभी कभी कर देता है। पूरा स्टैमिना बचाने की कोशिश होती है। ये कोशिश थी स्काई डाइव की, लेकिन अभी के लिए पॉइंट नहीं मिला। वापस से वजीर को खो दिया गया है। चैत्रा अभी भी मौजूद, और एक और ड्रीम रन के करीब जा रही है। अगले कुछ सेकंड्स मतलब तीसरा पॉइंट होगा। चैत्रा के ऊपर रडार, सबकी नजरें, पूरे भारत की नजरें इस समय चैत्रा पर। शुरुआत में आपको 3 मिनट का वक्त बिताना पड़ता, लेकिन उसके बाद 30-30 सेकंड में आप ड्रीम रन के पॉइंट्स ला सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर स्थिति में इस समय टीम इंडिया। लोंडा कानाए तुरंत पोस्ट का सहारा लेते हुए खो किया। उन्होंने वहां पर खो किया था अपनी साथी फुनामी एमिले को, और यहां हल्की सी हड़बड़ाहट के चलते अपना संतुलन गंवाया। इन्होंने भी संतुलन गंवाया, लेकिन पैर क्रॉस लाइन के अंदर बना करके रखा। बिल्कुल उसी चीज का फायदा है, लेकिन यहाँ ड्रीम रन्स की भरमार है। स्कोर टाई हो चुका है। चैत्रा ने एक हसीन चित्र यहाँ पर हमारे सामने रखा, जहां साउथ अफ्रीका के 4 तो भारत के भी 4 पॉइंट्स बन चुके हैं, और अभी भी कहानी रुकी नहीं है संजय दा। बिल्कुल, आप डिफेंस में 9 पॉइंट्स तक ला सकते हैं एक टर्न के अंदर। क्या भारत उस तरफ आगे बढ़ता हुआ, बिकॉज चैत्रा जिस तरह से खेल रही हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। उन्होंने अपनी गति को बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं दी है। एक और ड्रीम रन लीजिए चैत्रा का। 4 ड्रीम रन अभी वो और ले सकती है। भारत पहले टर्न में डिफेंस करते हुए अब तक ऑलरेडी 5 पॉइंट्स अपने नाम लिख चुका है। और कितने पॉइंट्स होंगे? क्या यहां पर आउट दिया जाएगा? अर्ली राइज दे दिया गया है। इनफैक्ट अभी भी समय है। क्या इस बार आउट दिया जाएगा? फाइनली सिंपल टच का आउट दिया गया। बिल्कुल, शुरू में आपने डिफेंस किया और एक जो मनोबल है वो पूरी तरह से तोड़ दिया। अब जब टीम इंडिया अटैक पर आएगी तब आप देखिएगा कि कितने पॉइंट्स जोड़ पाती। यहां फंस गई थी, यहां फंस गई थी। सेंटर लाइन से अगर आप दूर निकल गए, वाइड खेलने लगे, और कोई अटैकर आपके पीछे पड़ गया तो निकलना मुश्किल होता है। ये क्या दूसरा अटैकर भी बाहर जाएगा? स्कोविले का टच था। 2 डिफेंडर्स बाहर हो चुके हैं। बहुत बड़ी गलती की थी प्रियंका इंग्लैंड ने, जिस तरह से सेंटर लाइन पर मोटा पैर डाला था। चलिए यहां पर एक शिकार किया, नलेदी को बाहर किया। नलीदे मसोले वो बाहर चली गई, और उसके साथ ही साथ मसीलेला डॉर्कस भी बाहर गई। तो 2 डिफेंडर्स बाहर चले गए। अब एक डिफेंडर बाकी है। कितनी देर तक यहां पर अपना प्रदर्शन कर पाएंगी? कुल मिलाकर 45 सेकंड। ये दावा किया, रिव्यू मांग रही हैं। चलिए रिव्यू मांगा है यहां वैष्णवी ने।
ये मौका हो सकता है, क्या जूते के ऊपर हल्की सी थिरकन हुई होगी। Defender is not out. Carry on. मॉन्शो, मोसिया और मुगारी, ये 3 खिलाड़ी इस समय, ये नया बैच, तीसरा बैच इनफैक्ट। वजीर की तेजी भी काफी ज्यादा कारगर रहती है। उन्होंने फेक खो देने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर दिक्कत होगी जरूर। एक खिलाड़ी को आउट किया जा सकता है। आउट ऑफ फील्ड क्या वो हुई है? Number 1 out of the field. बिल्कुल अपना संतुलन नहीं बना पाई, पैर फील्ड के बाहर निकल गया। तो एक खिलाड़ी तो चलिए बाहर, ये दूसरी भी बाहर। निर्मला भाटी ने डाइव किया और शिकार किया, और अब बची है मोसिया। मोसिया अकेले कब तक बचेंगी? तेज गति है, वहां काफी तेजी के साथ दौड़ी है मीनू। मीनू ने खो किया नाजिया को, नाजिया पहुंच गई पोस्ट पर। मोसिया पर एक बार फिर प्रहार किया, लेकिन मोसिया ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। बार बार लगातार मोसिया को शिकार बनाने की कोशिश करी जरूर जा रही है, और उस खिलाड़ी को शिकार बनाना जरूरी, क्योंकि वो बैच पूरा एलिमिनेट होगा। पोस्ट का फायदा लिया, पैर भी दूसरी तरफ था नहीं, तो काफी आराम से इस पूरे बैच का सफाया किया। 1 मिनट 1 सेकंड में हेलो हाय गुड बाय। संजय दा 5 अंक ऑलरेडी डिफेंस में इंडिया ने निकाल दिए थे 24 अटैक में, मतलब अब बैचेस रिपीट होंगे, और ये पहला बैच ही वापस आ चुका है, 5वां बैच बनके। तेबाकाय, मासुले और मासिलेला ये 1 मिनट 6 सेकंड तक टिके थे। क्या अब उससे ज्यादा टिक पाएंगे? ड्रीम रन पॉइंट्स नहीं है, लेकिन पॉइंट्स ना देने की शायद एक कोशिश हो। बिल्कुल, आप जितने कम पॉइंट्स देंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन स्काई डाइव का कोई जवाब नहीं। प्रियंका के माता पिता इस समय यहां मौजूद हैं स्टेडियम में। जाहिर है अपनी बिटिया को खेलते हुए देखना गौरव का क्षण है उनके लिए, सिर्फ उनके लिए क्यों, समूचे हिंदुस्तान का गर्व है प्रियंका इंगले। बिल्कुल, पूरे भारत का गर्व प्रियंका इंगले। आउट दिया जाना चाहिए प्रियंका इस समय, देख रही, और उनके माता पिता वो गर्व का क्षण देखते हुए कि हमारी बिटिया लीड करवा रही है टीम को, और इस तरीके से लीड कि टीम जा रही है फाइनल्स में। अभी भी थोड़ा समय बचा है, लेकिन वो लीड जरूर अच्छी है इंडिया की। शॉर्ट चेन के अंदर खो देने की कोशिश, यहां तो आउट लेकिन किया जाएगा। नसरीन को वो मौका नहीं दिया गया, लेकिन चलिए वो लाइन का फाउल हो चुका था, तो ज्यादा अभी भी दिक्कत की बात है नहीं। यहां पर खो किया, और खो के बाद अभी 2 डिफेंडर्स बाकी हैं। 2 मिनट 15 सेकंड का वक्त निकल चुका है, यानी कि 45 सेकंड और। ड्रीम रन के लिए तैयार हो जाइए। क्या वो सिलसिलेवार ड्रीम रन होंगे एक बार फिर? पिछले टर्न में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया डिफेंस करते हुए, और एक बार फिर उस प्रदर्शन को दोहराने की कगार पर है। वहां चैत्रा ने किया था, इस बार वैष्णवी और उपीना के द्वारा वो होगा। तैयार हो जाइए ड्रीम रन के लिए। चलिए, ये घोषणा हो गई, भारत का ड्रीम रन लग गया। तीसरा टर्न जब आप टारगेट सेट करते हैं, लेकिन टारगेट सेट करने के लिए तो आपको पहाड़ चढ़ना होगा, एवरेस्ट पर जाना होगा, और तभी शायद आप टारगेट सेट कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी आप 21 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हैं। और यहां पर एक और ड्रीम रन लीजिए, एक के बाद एक ड्रीम रन। यहां पर वैष्णवी ने कमाल किया, लेकिन एक चोट फिर देखने को मिली है टीम की वजीर, उन्हें चोट लगी है, करा रही है वो इस चोट की वजह से। एक और ड्रीम रन शायद इस समय आ जाए, क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं रुकते। क्या करेगी साउथ अफ्रीका? उनके मुंह से पॉइंट छीने जा रहे हैं। सोचिए ये पूरा सिलसिला कैसे चला है। वो परफेक्ट ड्रीम रन की बात करें तो न्यूजीलैंड वुमेन्स का एक मुकाबला था जहां 18 पॉइंट्स ड्रीम रन से लिए गए थे दोनों टर्न्स मिला करके, लेकिन यहां पर जब कहानी भविष्य की हो तो भारत ने भविष्य की ओर देखना शुरू कर दिया है। भविष्य है फाइनल्स, भविष्य है फिनाले। एक टर्न और बची है, लेकिन साउथ अफ्रीका मैक्सिमम अगर पॉइंट्स कमा सकता है तो वो है 9, 16 को 25 कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और चलिए शुरुआत हो चुकी है इस गेम के आखिरी टर्न की। 7 मिनट दूर है भारत की महिला टीम, और ये जोश देखिए, हर एक आउट के बाद ये जोश होगा। और हो चुकी है शुरुआत। मॉन्शो, मोसिया और मुगारी आए जरूर थे, और एक एक करके 20 सेकंड में 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। क्या भारत का दबदबा उस पर कायम रहेगा? वैसे उम्मीद सबको यही है, लेकिन उम्मीदों से आकाश टिका है, ये बात सही है, लेकिन हर बार वो होता नहीं है। कई बार चमत्कार भी होते हैं,
इसलिए भारत को संभल करके खेलने की जरूरत है। नेपाल के साथ भारत की भिड़ंत तकरीबन तय हो चुकी है और इस समय मासिलेला डार्कस वजीर से बची जरूर, लेकिन कब तक बचेंगी। डाइव किया, शिकार किया, बाहर किया मासिलेला को। बैच की हुई समाप्ति। मासिलेला उसके बावजूद खड़ी थी इस उम्मीद में कि शायद बच जाए। ओ, रिव्यू मांग रही है। टीवी अंपायर, डिफेंडर रिव्यू। डिफेंडर इज आउट। ऐसा लग रहा है कि भारत भी अब थोड़ा इजी ले रहा है इस आखिरी कुछ समय को। खुद को गैस आउट नहीं करवा रहे, उन्हें पता है कि कोई फर्क अभी पड़ने नहीं वाला। एक तरफ 16 पॉइंट्स है, दूसरी तरफ 4 गुना ज्यादा, इनफैक्ट अब तो उससे भी 2 ज्यादा। वैष्णवी बजरंग पवार, देखिए इनका पावर हमने डिफेंस में भी देखा है, इनकी पूरी ताकत हमने अटैक में भी देख ली है। मोसिया को आउट किया, तेबाकाय और मुगारी बची हैं 2 बस। चलिए, आखिरी 10 सेकंड बाकी है इस मुकाबले में। भारत का इंतजार कीजिए, फाइनल में पहुंचने के ऐलान का इंतजार कीजिए। इन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है भारत की टॉप मोस्ट प्लेयर्स सेलिब्रेशन के मूड में, और इसके साथ ही भारत पहुंच गया है विश्व कप खो-खो के फाइनल में, जहां उनका मुकाबला नेपाल के साथ तय हो चुका है। भारत और नेपाल कल भिड़ेंगे फाइनल में। एक बहुत बड़ा लम्हा भारतीय खो-खो के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए और भारतीय खेल जगत के लिए।